रेस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या हुई सैफ अली खान की वापसी? रेस 1 और रेस 2 में सैफ के बाद मेकर्स ने फिल्म का थर्ड पार्ट सलमान खान के साथ आगे बढ़ाया था, पर अब रेस 4 के लिए फिर से सैफ अली खान का नाम हो चुका है फाइनल। क्या इसकी वजह रेस 3 की नाकामयाबी है? फिर सालों से रेस फ्रेंचाइज एक्शन थ्रिलर स्पेस में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजेस में से एक बन गई है। क्रिएटेड बाय अब्बास मुस्तान, ये फ्रेंचाइज अपने विजुअल्स, म्यूजिक, स्टाइल, एक्शन, ट्विस्ट और टर्न्स के लिए जानी जाती है। लेकिन थर्ड पार्ट के इम्पैक्ट ना छोड़ने के बाद से ऑडियंस में इस फ्रेंचाइज के रीबूट की डिमांड बढ़ गई है और अब रिपोर्टेडली प्रोड्यूसर रमेश तौरानी रेस फ्रेंचाइज को रीबूट करने के लिए तैयार है विद सैफ। सोर्सेज के मुताबिक रेस फ्रेंचाइज में सैफ अली खान की वापसी हो गई है, यानी पॉपुलर फ्रेंचाइज के फोर्थ पार्ट में सैफ नजर आ सकते हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े क्लोज सोर्स ने रिवील किया, Saif Ali Khan has been discussing Race 4 with Ramesh Taurani for a while now, and the duo has finally come to the agreement of rebooting the franchise with Race 4. The actor has agreed in principle and is excited to get into the world of race again. यानी कि कहा जा रहा है कि रमेश तौरानी रेस 4 को 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक फ्लोर्स पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं और फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। Sources ने बताया, while the basic plot of Race 4 is locked, the team is presently working on the screenplay. Apart from Saif Ali Khan, a big ensemble will come on board and the casting is also underway. The makers are also looking to reboot it by getting in a fresh and credible voice to direct the film. रिपोर्टेडली कुछ एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर्स के साथ ऑलरेडी रेस 4 को डायरेक्ट करने के लिए कॉन्वर्सेशंस चल रही है, जिसका टाइटल रेस रीबूट भी हो सकता है। सोर्सेस का कहना है कि रेस एक बिलव्ड फ्रेंचाइज है और मेकर्स इसे ऑडियंस के सामने वापस लाने के लिए सैफ अली खान के साथ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, रेस 3 में सलमान खान ने सैफ अली खान को रिप्लेस किया था और फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, पर अब सैफ के साथ रेस रीबूट को लेकर उनके फैंस में एक्साइटमेंट जाग उठी है। फिलहाल सैफ अली खान प्रियदर्शन के अगले थ्रिलर के शूट के लिए गियरअप कर रहे हैं, जिसमें बॉबी देओल एंटागनिस्ट का रोल निभा रहे हैं। रूमर्ड लवबर्ड्स खुशी कपूर और वेदांग रैना ने एंग्री यंग मैन की स्क्रीनिंग पर चुराई लाइमलाइट। आखिर इस दौरान खुशी और वेदांग की अपीयरेंस में क्या रहा खास और कैसे बॉलीवुड का ये यंग कपल बन गए स्क्रीनिंग की जान? खुशी कपूर और वेदांग रैना बॉलीवुड के पॉपुलर एलिजिड कपल्स में से एक है, जिन्हें अक्सर पार्टीज, इवेंट्स और वेकेशन पर साथ स्पॉट किया जाता है। खुशी और वेदांग के बीच का स्पेशल बॉन्ड भी लोगों को साफ दिखाई देता है। ऐसे में एक बार फिर दोनों एक साथ क्लिक हुए। दरअसल रिसेंटली फिल्म इंडस्ट्री के 2 अक्लेम्ड स्क्रीन राइटर्स सलीम खान एंड जावेद अख्तर की वेब सीरीज एंग्री यंग मैन की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई में होस्ट की गई। ये सीरीज इसीलिए खास है क्योंकि सलीम जावेद की जोड़ी लगभग 22 ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद टूट गई थी, पर अब कई सालों बाद जोया अख्तर एंग्री यंग मैन सीरीज के साथ इस हिट जोड़ी की पार्टनरशिप को फिर से पेश कर रही है और इसकी स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग पर अपने लुक से खुशी और वेदांग ने खूब अटेंशन ग्रैब की। ये रूमर्ड कपल यहाँ व्हाइट में ट्विन करते दिखाई दिए। स्क्रीनिंग के लिए खुशी ने व्हाइट स्वेटशर्ट के साथ बर्गंडी कार्गो पैंट्स कैरी की थी। उन्होंने अपने लुक को एक हैंडबैग और व्हाइट स्नीकर्स के साथ एक्सेसराइज किया। खुशी मिनिमल मेकअप और नीटली टाइड बन में आई थी। वहीं उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड वेदांग रैना, जो इस स्क्रीनिंग का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी एलिजिड लेडी लव के साथ ट्विनिंग करते हुए व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक बैगी पैंट्स पहने। उन्होंने ब्लैक और व्हाइट स्नीकर्स ऑप्ट किए और अपनी स्वीट स्माइल के साथ पैपराज़ी के लिए पोस्ट किया।
बता दे, खुशी और वेदांग दोनों ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत जोया अख्तर की OTT मूवी द आर्ची से की है और इसके बाद से ही दोनों का एलिजिड लिंकअप सुर्खियों में रहने लगा। खैर, एंग्री यंग मैन स्क्रीनिंग पर शोभिता धुलीपाला को भी खूब कैमरा अटेंशन मिली, क्योंकि ये साउथ स्टार नागा चैतन्य के साथ एंगेजमेंट के बाद उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। और स्क्रीनिंग पर शोभिता को ब्लू डेनिम जंपसूट में स्पॉट किया गया। उन्होंने अपने लुक को व्हाइट हाई हील्स के साथ कंप्लीट किया और अपने ओपन मेसी हेयर स्टाइल रखा। इसके अलावा भी स्क्रीनिंग पर कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटी पहुंचे। खुद सलीम खान जहां अब ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एंटोरेज और बॉडीगार्ड्स के साथ इवेंट में शामिल हुए। वही वेटरन लिरिसिस्ट जावेद अख्तर अपनी लविंग वाइफ शबाना आजमी के साथ हैंड इन हैंड एंट्री करते कैप्चर हुए। Of course, there are times when it really frustrates you and makes you angry. I need to reply to this guy, but then you will be dignifying him with a reply. Why do that? एक्टर श्रेयस तलपड़े ने अपनी डेथ रूमर्स पर स्ट्रांगली किया रिएक्ट। Trying to tell them anything is not going to work. What will work is the more you ignore them, the more they will shut up. जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन्होंने इस तरह के होक्स को लेकर अपना कंसर्न जताया और इन क्लेम्स को किया डिसमिस। आखिर किसने स्प्रेड की ये शॉकिंग न्यूज, जिसे देखते ही देखते मिली खूब अटेंशन और एक्टर को सामने आकर बताना पड़ा अपनी डेथ का सच। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को लेकर एक बेहद ही शॉकिंग सोशल मीडिया पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया अगस्त 19 को, क्लेमिंग हिज डेथ। बिना वेरीफाई किए इस पोस्ट को वाइडली शेयर किया जाने लगा और लोग भी श्रेयस की डेथ की झूठी अफवाहों पर यकीन करने लगे। पर अब श्रेयस ने खुद सामने आकर इन क्लेम्स को गलत साबित किया है। जूम पर एक्सक्लूसिवली श्रेयस तलपड़े इसे कंसर्निंग और अनफॉर्चुनेट बताया। दरअसल जूम ने इन रूमर्स की वेरिफिकेशन के लिए उन्हें रीच आउट किया और जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपना कंसर्न जताया और कहा, इट इज अनफॉर्चुनेटली सैड दैट समवन हैड टू क्रिएट अ सैड ह्यूमर आउट ऑफ माय हेल्थ, नोइंग द हिस्ट्री बिहाइंड इट. I have a daughter who goes to school, and imagine if she reads news like this and gets affected. I saw the post in the afternoon but choose to ignore it. But since then I have gotten many calls from my well-wishers, hence I will choose to bring it to the public's attention tomorrow with an official statement. उन्होंने आगे ऐड किया, however the point is that I will share this post now on social media and the guy who shared it will become famous and then suddenly he will appear in, so I don't want that to happen. Thanks for the concern. Hope people will understand that everything posted on social media is not in good taste and learn how to use the medium. आपको बता दें, श्रेयस तलपड़े को लास्ट ईयर दिसंबर में हार्ट अटैक आया था फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग के दौरान। डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी की थी। श्रेयस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जिंदा है, हैप्पी और हेल्दी है और ट्रोल्स को इस तरह का मजाक ना करने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने लिखा, Dear all, I want to assure everyone that I'm alive, happy and healthy. I've become aware of a viral post claiming my demise. While I understand that humor has its place, when it is misused, it can cause real harm. What may have started as a joke by someone is now creating unnecessary worry and playing with the emotions of those who care about me, especially my family. Shreyas ने आगे लिखा, To those pushing this content further, I ask you to pause and consider the impact. Many people have genuinely prayed for my well-being, and it is disheartening to see humor used in a way that can hurt sentiments, cause distress to my loved ones, and disrupt our lives. When you spread such rumors, it doesn't just affect the person targeted, it also affects their family, especially young children who might not fully understand the situation but feel the
द इमोशनल टोल नॉनदलेस। जाहिर है इस तरह का जोक किसी को भी पसंद नहीं आएगा और शेष तलपड़े भी इस मिस इन्फॉर्मेशन से जरा भी खुश नहीं है। ऑन द वर्क फ्रंट एक्टर नेक्स्ट नजर आएंगे कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में। यह फिल्म 1975 में देश में लागू हुई इमरजेंसी के पीरियड पर बेस्ड है, जिसमें कंगना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी का रोल निभा रही है। ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म सिकंदर में सलमान खान 2 अलग-अलग रोल प्ले करते आएंगे नजर। मेकर्स ने आखिर फिल्म के एक सीक्वेंस के लिए 10,000 बुलेट्स एंड पिस्टल क्यू किए ऑर्डर। क्या सलमान खान इस फिल्म में नेवर एवर सीन बिफोर एक्शन अवतार में दिखाई देंगे? सलमान खान आखिरी बार नवंबर 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 में दिखे थे। उसके बाद से उनके तमाम फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार है। उनकी अगली फिल्म सिकंदर होने वाली है, जो ईद 2025 पर रिलीज होगी। AR मुरुगदौस के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं बाहुबली में कटप्पा के रोल में नजर आए साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर सत्यराज भी इस फिल्म में विलन के रोल में दिखने वाले हैं। और अब एक रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में सलमान के किरदार के 2 पहलू हैं। सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि वो एक जगह पर फिलैंथ्रोपिस्ट के रोल में दिखेंगे, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उनका अपना एक पास्ट भी है। वो एक टाइम पर दबंग हुआ करते थे। साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म हम में जिस तरह अमिताभ बच्चन के 2 रूप दिखे थे, कुछ ऐसा ही इस फिल्म में सलमान का रोल होगा। ऐसा भी बताया गया है कि इस फिल्म में सलमान जो फिलैंथ्रोपिस्ट का रोल करने वाले हैं, उसका कनेक्शन उनके असल जिंदगी से होने वाला है। कहा जा रहा है कि रियल लाइफ में अपनी कंपनी के जरिए सलमान ने अपनी इस तरह की इमेज बनाई है, उसी को ही पर्दे पर पेश किया जाएगा। जबकि अभी इस बारे में तो ज्यादा जानकारी आनी बाकी है, लेकिन इस अपडेट से अभी इतना मालूम पड़ रहा है कि रियल लाइफ में सलमान जिस तरह के फिलैंथ्रोपी का वर्क करते हैं, उसी को रियल लाइफ में भी दिखाया जाएगा। मेकर्स इस फिल्म में एक धमाकेदार फाइट सीक्वेंस दिखाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि 22 अगस्त से इस सीक्वेंस की शूटिंग होने वाली है। इस सीक्वेंस को एक्शन से भरपूर बनाने के लिए मेकर्स ने 10,000 गोलियां और पिस्तौल मंगवाए हैं। यानी इस एक्शन सीन से थिएटर गोलियों की गर्जन से गूंजने वाला है। रिपोर्ट में अगली जानकारी ये शेयर की गई है कि इस साल सलमान अपना पूरा फोकस इसी फिल्म पर रखेंगे। इसके अलावा वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को अपना टाइम नहीं देंगे। इसी कारण से उन्होंने बिग बॉस OTT 3 की होस्टिंग की जिम्मेदारी भी नहीं संभाली थी। एक अपडेट ये भी है कि सलमान ने इस फिल्म के लिए एक फाइट सीक्वेंस भी शूट किया है। इस सीक्वेंस में सलमान विलन के बेटे के साथ प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में हाथापाई करते नजर आएंगे। साफ है इन अपडेट से मालूम पड़ रहा है कि सलमान अपने फैंस को ईद पर एक बड़ी पिक्चर की सौगात देने वाले हैं, जिसमें भरपूर एक्शन होगा। बता दें, पिछली फिल्म टाइगर 3 में भी उनका एक्शन अवतार दिखा था। उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 466 करोड़ की कमाई की थी। अब देखना होगा कि इस फिल्म के जरिए सलमान कैसा कमाल दिखाते हैं। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा पेरिस में क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही हैं और उन्होंने अपने स्टे को कैसे एंजॉय किया, इसकी एक झलक उन्होंने इस वीडियो के साथ शेयर की है। मलाइका ने अपने इस वीडियो को कैप्शन दिया माय 48 आवर्स इन पेरिस। लेकिन यहाँ नेटिजन्स की नजर वीडियो के एक खास पोर्शन पर गई, जहाँ मलाइका की पिक्चर लेते हुए एक मिस्ट्री मैन दिखाई दे रहा है। और अब ये गेसिंग गेम शुरू हो गया है कि आखिर मलाइका के साथ पेरिस में कौन घूम रहा है। आपको बता दें, अर्जुन कपूर से ब्रेकअप रूमर्स के बीच मलाइका इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज को विजिट कर रही हैं और एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर युवराज सिंह की लाइफ पर बनेगी एक फिल्म और इस न्यूज को भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज ने अनाउंस किया ऑन सोशल मीडिया विद अ कैप्शन रिलीव द लेजेंड्स जर्नी फ्रॉम द पिच टू द हार्ट ऑफ मिलियंस। युवराज सिंह स्टोरी ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी इज कमिंग सून ऑन द बिग स्क्रीन। फिलहाल के लिए ये रिवील नहीं किया गया है कि कौन सा एक्टर युवराज सिंह के रोल को प्ले करेगा ऑन सिल्वर स्क्रीन। इब्राहिम अली खान की आने वाली स्पोर्ट्स ड्रामा दिलेर की शूटिंग में एक बड़ा रोड ब्लॉक आ गया है। दरअसल डायरेक्टर कुणाल देशमुख के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की यूके में एक बड़े हिस्से में शूटिंग होने वाली थी। However, due to increasing unrest and anti-immigration protests in the region, producer Dinesh Vijan decided to cancel the London shoot altogether and now the movie will be filmed in Mumbai. आपको बता दें कि फिल्म की टीम ने ये बड़ा डिसीजन टीम की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर होने वाले बड़े खर्चे को ध्यान में रखते हुए भी लिया है।
सनी देओल ने हाल ही में अपनी मच टॉक्ड अबाउट एक्शन फिल्म SDGM की अनाउंसमेंट की थी और अब फिल्म के कास्ट में रणदीप हुड्डा की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस न्यूज को अनाउंस करते हुए लिखा है, एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्शन फीस्ट SDGM. Cannot wait to get on sets with Sunny Deol, Paji and the entire team. As promised, this will be a mass feast. आपको बता दें, साइमी खेर और रेजिना कैसेंड्रा का नाम ऑलरेडी इस फिल्म के लिए फाइनल है। आर्यन खान और अब्राम खान ने राखी का त्योहार अपनी कजिन आलिया छिब्बड़ के साथ मनाया, जिसकी कुछ पिक्स आलिया छिब्बड़ ने शेयर की हैं। The first picture features a charming shot of Abram with a sweet kiss on his cheek, while the second shows Alia applying tika to Aryan. Wow! बाप रे, उर्फी डरना मत। बाप रे, कुछ हुआ क्या आपको? हाँ, जा चेक कर। क्या बात है उर्फी जी।